हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम पृथ्वी। तो आज हमारा लास्ट फंडामेंटल राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 हमारे संविधान का सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। अनुच्छेद 32 को हमारे संविधान का हार्ट एंड सोल कहा जाता है। अब आप कहोगे कि इतनी इंपॉर्टेंस जो आर्टिकल 32 को क्यों दी जाती है, तो जब हम इस वीडियो में अनुच्छेद 32 पर पूरा डिस्कशन करेंगे तो आप खुद समझ जाओगे कि अनुच्छेद 32 जो है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ओके, तो चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो गाइज, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, हमारे संविधान द्वारा हमें जो मूल अधिकार दिए गए हैं या इन फ्यूचर हमें जो भी फंडामेंटल राइट दिए जाएंगे वे सभी बेमतलबी होंगे, तर्कहीन होंगे, अर्थहीन होंगे, जब तक कि उनको कोई सुरक्षित करने वाला ना हो, जब तक उनको कोई लागू करने वाला ऐसा अधिकार हमें नहीं दिया जाएगा। तो अनुच्छेद 32 जो है वो हमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है। दूसरे शब्दों में कहूँ, मतलब बिल्कुल सिंपल वे में कहूँ तो जो अनुच्छेद 32 है ना, वो हमारे मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार हमें देता है। अनुच्छेद 32 कहता है कि मूल अधिकारों की सुरक्षा का अधिकार स्वयं ही एक फंडामेंटल राइट है। मतलब जो अनुच्छेद 32 कहता है कि जो मूल अधिकारों को सुरक्षित करना ना खुद में एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए आपके घर में कोई आकर कोई जो है मार के चला जाता है और हमारे संविधान द्वारा जो है आपको दिया गया है समानता का अधिकार और समान से जीने का अधिकार। ठीक है, आर्टिकल 21 के तहत आपको बिल्कुल समान से जीने का अधिकार दिया गया है। लेकिन वो आर्टिकल किसी काम का नहीं है जब उस आर्टिकल को सुरक्षित करने के लिए आपके पास कोई अधिकार नहीं होंगे। वो आपको मार के चला गया, आप कर लो जो करना है, क्योंकि उसको सुरक्षित करने का अधिकार जो है आपको नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इसी तरह हमारे फंडामेंटल राइटों को जो सुरक्षित करता है वो करता है हमारा अनुच्छेद 32, आर्टिकल 32। संविधान सभा में जब फंडामेंटल राइट पर जो है बहस हो रही थी तो तब बी आर अम्बेडकर साहब ने कहा था कि जो अनुच्छेद 32 जो है वो हमारे संविधान का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद के बिना, अनुच्छेद 32 की बात कर रहे थे बी आर अम्बेडकर साहब कि अनुच्छेद 32 के बिना हमारा संविधान जो है वो बेमतलब ही होगा, अर्थहीन होगा, हमारे संविधान का कोई मतलब ही नहीं होगा। यह हमारे संविधान का हार्ट एंड सोल है, यह हमारे संविधान की हृदय और आत्मा है। ठीक है, अब एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है कि बी आर अम्बेडकर साहब द्वारा किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है, तो अनुच्छेद 32। ठीक है, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा व हृदय जो है किसने कहा है, तो बी आर अम्बेडकर साहब द्वारा। ओके, आपको पता होगा केशवानंद भारती केस आपको शायद याद होगा, मैंने पीछे एक दो लेक्चर पहले ही जो है इसको पढ़ाया था आपको। तो केशवानंद भारती द्वारा हमारे संविधान में बहुत सारे फेरबदल हुए थे और केशवानंद भारती द्वारा ही हमारे संविधान में जो है मूल विशेषता का जो कॉन्सेप्ट आया था कि हमारे संविधान की जो मूल विशेषताएं होगी उनमें जो है संसद द्वारा जो है किसी भी तरह का संशोधन नहीं किया जा सकता। तो उसी के द्वारा जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 32 को संविधान की मूल विशेषता कहा है। संविधान हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारी संसद जो है अनुच्छेद 32 में किसी भी तरह का संशोधन नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि जो अनुच्छेद 32 है वो हमारे संविधान की मूल विशेषता है। ठीक है, और ये जो कॉन्सेप्ट था वो किस केस के तहत आया है, तो केशवानंद भारती मामले के तहत आया है। ठीक है, देखो गाइस, जो आर्टिकल 32 है ना वो हमें अपने अधिकारों को, हमारे फंडामेंटल राइटों को सुरक्षित करने का हमें अधिकार देता है। अनुच्छेद 32 साफ साफ कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति हमारे मूल अधिकारों को हनन करता है, ठीक है, हमारा शोषण करता है, तो हम अपने उन मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, मतलब अनुच्छेद 32 के तहत कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट अगर छीने जाते हैं तो वो व्यक्ति जो है अपने इन फंडामेंटल राइट को लागू करवाने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत जो है कहाँ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ठीक है, आप बिल्कुल डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। आप देखते हो कि अगर कोई किसी भी व्यक्ति के साथ आपका झगड़ा वगैरह हो जाता है, ठीक है, चाहे जमीन से लेकर हो या किसी और भी चीज़ को लेकर मारपीट होती है, तो आप सीधे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, डायरेक्ट हाई कोर्ट भी नहीं जा सकते। तो आप जो केस आपका चलता है वो चलता है लोअर कोर्ट में। ठीक है, लोअर कोर्ट में चलता है। जब लोअर कोर्ट में आप केस हार जाते हो तो उसके बाद आप अपील करते हो हाई कोर्ट में। ठीक है, कहाँ करते हो, हाई कोर्ट में। और उसके बाद जब हाई कोर्ट में भी आप अपना केस हार जाते हो तो उसके बाद आप करते हो अपील सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो अपील के तहत ही जो आप सुप्रीम कोर्ट तक जो है जाते हो। लेकिन हमारा जो फंडामेंटल राइट वाला जो मैटर है उसमें अगर कोई भी व्यक्ति हमारे फंडामेंटल राइट को छीनता है तो हम अनुच्छेद 32 के तहत हम डायरेक्ट बिल्कुल सीधे जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है,
उन इसी के तहत जो हमारे फंडामेंटल राइट से ही जुड़ा हुआ है हमारा अनुच्छेद 226, ठीक है। 226 जो है वो हमें हाई कोर्ट में, आपको पता है हमारे सभी राज्य हैं, जो जितने हमारे 28 राज्य हैं, ठीक है, तो सभी राज्यों की क्या है, अपने 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 हाई कोर्ट हैं। कुछ राज्यों के जो है 2 राज्यों के मिलकर, जैसे कि पंजाब और हरियाणा के दोनों का एक ही हाई कोर्ट है, ठीक है। तो वैसे मैं कहूँगा कि हर राज्य के जो है अपने हाई कोर्ट होते हैं। तो अनुच्छेद 226 क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति का अगर आपके फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है तो आप अनुच्छेद 232 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो। ओके, अनुच्छेद 32 के तहत देखो, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 ये दोनों अपने आप में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दोनों जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से, मतलब कोर्ट से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अनुच्छेद 32 जो है वो सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 32 क्या कहता है कि अगर किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट जो है हनन हो रहे हैं तो अनुच्छेद 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट जो है उसके खिलाफ जो है क्या कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। और अनुच्छेद 226 के तहत जो है हाई कोर्ट को जो है रिट जारी करने का अधिकार है, ठीक है। अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार देते हैं और व्यक्तियों को उनके फंडामेंटल राइट का हनन होने पर जो है उनको विदाउट एनी अपील के, मतलब बिना अपील के जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाने का जो है अधिकार दिया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में अब हम डिस्कस करेंगे रिट्स के बारे में, स्पेशली अलग ही वीडियो होगा, क्योंकि आपको पता है हमारे संविधान में जो है जो हमारा कोर्ट है, ठीक है, हमारे जो कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, वो 5 तरह के रिट जारी करते हैं। आपने सुना होगा जैसे हिबस कर्पस हो गया, मैंडेमस हो गया, ठीक है, जैसे बंदी प्रत्यक्षकरण। ओके, तो उनका हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूँ आपकी कि जब भी हमारे देश में इमरजेंसी लगती है, ठीक है, जैसे कि राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल, तो मान लीजिए हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लग रहा है, तो आपको पता है कि उस दौरान जो है हमारे कुछ फंडामेंटल राइट जो है कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाता है। देखो, हमारे फंडामेंटल राइट कभी भी छीने नहीं जाते, कभी भी समाप्त नहीं होते, वो कुछ टाइम के लिए जो है हमारे हमसे जो है स्थगित किए जाते हैं। वो कुछ टाइम के लिए हम जो है उनको बिल्कुल एक ठंडे बस्ते में रखा जाता है। जब जो है देश की कंडीशन बिल्कुल अच्छी हो जाती है, मतलब जो माहौल है बिल्कुल शांत हो जाता है, तो हमारे फंडामेंटल राइट खुद ब खुद जो है अप्लाई भी हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारे फंडामेंटल राइट कभी भी समाप्त नहीं होते हैं। तो जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है हमारे देश में, तो हमारे जो फंडामेंटल राइट हमसे छीने जाते हैं, तो उस समय जो है हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि उसमें जो है हमारे देश की कंडीशन ऐसी है कि हमें अपने देश को बचाने के लिए जो है वैसा करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इमरजेंसी के टाइम में जो हमारे फंडामेंटल राइट हमसे छीने जाते हैं, तब जो है हम सुप्रीम कोर्ट वगैरह जो है हम नहीं जा सकते। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं उनका जो है हनन हुआ है। ओके, देखो गाइज, जो अनुच्छेद 32 है ना, उसमें केवल हमारे फंडामेंटल राइट, हमारे मूल अधिकारों की ही गारंटी दी गई है, अन्य अधिकारों की गारंटी नहीं दी गई है। मतलब कहने का ये है कि जब हमारे फंडामेंटल राइट, केवल हमारे फंडामेंटल राइट ही का ही हनन होगा, तब ही हम जो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो हमारे फंडामेंटल राइट दिए जा सकते हैं। लेकिन कोई अन्य अधिकार होंगे, जैसे कि गैर संवैधानिक अधिकार हो गया, ठीक है, कोई और जो राइट होंगे हमारे, तब जो है हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। तो सीधी बात बोलूँ तो अनुच्छेद 32 हुआ है वो केवल मूल अधिकारों की ही गारंटी हमें देता है, ठीक है। तो देखो दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे कि अनुच्छेद 32 जो है क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों इसे जो हमारे B.R. अम्बेडकर साहब जी द्वारा जो है हमारे संविधान का हार्ट एंड सोल कहा गया है, क्यों अनुच्छेद 32 को जो है हमारे संविधान का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल माना जाता है। तो इस वीडियो में गाइज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में गाइज हमारे पास जो है 3 और आर्टिकल बच जाते हैं, अनुच्छेद 33, 34 और 35, और इसके साथ साथ हम रिट पर भी जो एक स्पेशल वीडियो आएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय गाइस।